ये भारत के इतिहास की सबसे पवित्र और साहित्यिक घटनाओं में से एक है, जिसका जिक्र हम करेंगे। सन 1675 ईस्वी की बात है। चांदनी चौक, दिल्ली 6 शहीदों की भूमि और नवे गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए प्राण दिए और इनके साथ इनके 3 शिष्यों ने भी शहीदी दी थी इसी चांदनी चौक की भूमि पर। ये बात 1675 ईस्वी की है। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी, इनका नाम का अर्थ है तलवार का बहादुर योद्धा। इनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को हुआ था। जन्म स्थान था अमृतसर, पंजाब, भारत। गुरु के बाग नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था हरगोविंद सिंह जी, माता का नाम था नानकी जी। तीनों शिष्यों में सबसे पहले भाई मती दास जी को शहीद किया गया था। दूसरे शिष्य दयाला जी को शहीद किया गया था। फिर भाई सती दास जी को शहीद किया गया था। नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया था। इनको आखिर में शहीद किया गया था। समय था दोपहर का। दिन था 11 नवंबर 1675 ईस्वी। जिस जगह पे गुरुद्वारा शीशगंज है, उसी जगह पे इनको शहीद किया गया था। वहीं पे आज भी पेड़ है जिस पेड़ से इनको बांधा गया था और इनकी गर्दन को धड़ से अलग किया गया था, वो पेड़ आज इसी गुरुद्वारे के अंदर है। इनके सिर को इनके शिष्य भाई जटा जी अपनी होशियारी से वहाँ से ले आए और आनंदपुर साहिब ले गए। बाद में ये जटा जी गोविंद सिंह नाम से मशहूर हुए और इनके शरीर को वहाँ के पास में लखपत राय के नामक भक्त ने अपने घर में अंतिम संस्कार किया। आप कभी भी चांदनी चौक से गुजरेंगे तो आपको ये शहीद साफ साफ दिखाई देंगे। ये शहीद मानो कि आज भी वहाँ जिंदा है और ये गुरुद्वारे के रूप में और इस तरीके की जगह में वहाँ पे आपको चारों तरफ ये नज़र आएंगे। आप देखेंगे कि बाकी में ये शहीद ऐसे होते हैं जो अपनी शहादत देने के बाद भी जिंदा रहते हैं। ये शहीदों की पहचान होती है, शहीद होने के बाद भी जिंदा रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं कि हम जिंदा हैं। देखो देखो, ये शहीद की पहचान है। ये बोर्ड है उनका जिन्होंने शहादत दी थी। ये शहीदों का बोर्ड है और वो बोर्ड सारा लगा हुआ है। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सबसे पहले 1783 ईस्वी में बनवाया गया। ये गुरुद्वारा सिख सेनापति सरदार बघेल सिंह जी ने बनवाया था। सिख सेनापति सरदार बघेल सिंह जी ने 1783 में मुगल शासन के दौरान दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने दिल्ली में 8 ऐतिहासिक गुरुद्वारे बनवाए, जिसमें से ये शीशगंज साहिब का भी गुरुद्वारा है। ये शीशगंज गुरुद्वारा साहिब गुरु तेग बहादुर जी की याद में बनवाया गया है। ये विशाल संगमरमर का बना सुंदर गुरुद्वारा है। ये जगह मुगल काल में कोतवाली और जेल के रूप में थी। जिस जगह इनको बंद किया गया था वो यही जगह थी। ये पहले कभी कोतवाली हुआ करती थी। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, इसकी इमारत, वर्तमान इमारत राय बहादुर नरेंद्र सिंह नामक ठेकेदार द्वारा बनवाई गई थी। दिल्ली जाएं, चांदनी चौक नहीं देखा, गुरुद्वारा नहीं देखा तो क्या देखा? ये शहीदों का स्थल देखा तो सब कुछ देखा। ये चांदनी चौक में इन गुरुओं की यादें बिखरी पड़ी हैं। यहाँ पे इतनी भीड़ है कि आप अपने परिवार को एक साथ लेके चलें और बच्चों को अपने साथ ही साथ रखें। ये देखें विशाल संगमरमर की इमारत। इसमें चारों तरफ छतरियाँ हैं जो ऊपर दिखाई देती हैं। ये संगमरमर की इमारत और ये गुरुद्वारा उसी का प्रतीक है जिसके लिए ये बना था। जब इस गुरुद्वारे को आप पहली दफ़ा देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे। क्या विशाल, क्या खूबसूरत इमारत है जो शहीदों की याद में बनी है। इस इमारत को देखते ही रह जाएंगे। ये इमारत
अपने आप में एक ऐसी इमारत है जो अपने आप सब कुछ बता देगी आपको। ये चांदनी चौक में स्थित है। ये चांदनी चौक की इमारत एक दफ़ा ज़रूर देखें। इस जगह लंगर की निछावर आपको हर वक्त देखने को मिलेगी, जो इन गुरुओं के द्वारा शुरू की गई थी। वो आज भी यहाँ पे चालू है। गुरुद्वारा अपने आप में आपको सब कुछ अपने आप बता देगा। इस इतिहास को जितना बताओ उतना कम है। चांदनी चौक का इतिहास जो कि इस गुरुद्वारे के द्वारा है। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद मुगल कोतवाली को अंग्रेज़ों ने ध्वस्त कर दिया था और इसकी ज़मीन सारी की सारी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब को दे दी गई थी, क्योंकि पटियाला के महाराज और अन्य सिख सैनिकों ने अंग्रेज़ों की बड़ी मदद की थी और गोला बारूद सैनिक मुगलों के खिलाफ अंग्रेज़ों को दिए थे और अंग्रेज़ों ने मुगलों पर विजय प्राप्त की थी। इसी खुशी में उन्होंने ये सारी की सारी ज़मीन गुरुद्वारे को दे दी।